नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। बड़े बड़े राजा उस समय इस ज्योतिष पीठ के समुद्धार के लिए बारंबार प्रयत्न करते, प्रयास करते, पर सफलता नहीं मिलती थी। और उन्हीं दिनों धर्म सम्राट जी महाराज का भी जो तेज था, जो प्रकाश था, जो आभामंडल था, वो शास्त्र समर्थक महामुनि के रूप में, योगींद्र मुनीन्द्र बंदित एक ऋषि मुनि के रूप में उनकी छवि विकसित होने लग गई थी। धर्म सम्राट जी महाराज दंडी सन्यासी हैं, इतनी मात्र पर्याप्त नहीं थी। या ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं, सो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात बनी हरिद्वार के महाकुंभ से। हरिद्वार का महाकुंभ हो गया। वहाँ उस समय कुछ शास्त्रों के समन्वय की भावना से, हिंदुत्व को संगठित करने की भावना से मदन मोहन मालवीय जी ने एक अभियान चलाया हुआ था कि सबको प्रणव का उच्चारण करा दिया जाए, सबको एक समान मान लिया जाए। तो वो हरिद्वार के महाकुंभ के अवसर पर मदन मोहन मालवीय जी ने ऐसा कोई उद्घोष किया कि हम शास्त्रों के समर्थक हैं और ये काम करना है। उस समय तक मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के बड़े नेता भी थे, विद्वानों में बड़ा नाम था और विद्या केंद्र के रूप में BHU का निर्माण हो चुका था। तो उनके जैसा तो कौन धार्मिक जगत का नेता और विद्वान माना जाए। तो पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज तो बिल्कुल एकांत में, ऐसे ही जैसे पूज्य गुरुदेव रहा करते थे। किसी ने कहा कि मदन मोहन मालवीय ऐसा कहते हैं, बस वहीं से चिंगारी लग गई। और जहां मंच लगा करके मदन मोहन मालवीय जी अपने तर्क रखते, उससे थोड़ी दूर पर एक कोटर वृक्ष के नीचे खड़े होकर के एक नवयुवक महात्मा एक एक उनकी युक्ति का, तर्क का खंडन कर देता। उनके पास माइक और ये बिना माइक के, उनके पास भीड़ जय जयकार करने वाली, ये बिल्कुल अकेले। जब ये बातें धीरे धीरे वहां पहुंची तो मदन मोहन मालवीय ने कहा, भाई आप कौन है, क्या बात है। इन्होंने कहा कि जो आप कहते हैं वो शास्त्रों का मत नहीं है, स्वमत है। वो आपका अपना मनमाना मत है। शास्त्र मत के नाम पर अपने स्वमत का पोषण मत करिए। शास्त्रार्थ हो गया। 3 दिन तक चला। उसकी मध्यस्थता की 2 महापुरुषों ने, और संयोग की बात देखो, दोनों वैश्य। मदन मोहन मालवीय जी पूरे भारतवर्ष की क्या, पूरे विश्व की विख्यात विभूति। उनके सामने एक नवयुवक महात्मा, केवल कॉपीन धारण करने वाला महात्मा, जिसके पास में कोई ग्रंथ नहीं है, कोई अनुयायी नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई सेवक नहीं है। और इन दोनों की मध्यस्थता करने वाले कौन? गौरी शंकर गोयनका और जयदयाल गोयनका, दोनों सेठ, दोनों गोयनका। गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल जी, और जो काशी जी में गोयनका संस्कृत महाविद्यालय है उसके संस्थापक। उस समय खुर्जा बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था, वहाँ उनका समग्र व्यापार केंद्र चलता था। मारवाड़ी सेठ थे वो। नरवर वाले पूज्य महाराज श्री के बड़े अनन्य भक्त थे, श्री जीवनदत्त जी महाराज के। और नरवर के कारण ही पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज के प्रति खूब आस्था रखते थे। मध्यस्थता का क्रम आया तो धर्म सम्राट जी महाराज के शास्त्र मत के सामने मदन मोहन मालवीय जी टिके नहीं रह पाए, उखड़ गए पांव। अब निर्णायक की भूमिका आई तो सेठ जी, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, उन्होंने कहा, भाई शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो करपात्री जी महाराज का मत 16 आने खरा है, और लोक की दृष्टि से, वर्तमान काल की दृष्टि से विचार करें तो मालवीय जी का मत कुछ। कहते बाद में किसी ने पूछा कि ये कैसा निर्णय है। बोले भाया आप आए बाणिया, और बाणिया किनारे उठा को नहीं सका। भाई अपने ठहरे, अपने किसी को क्यों उठाएं, और बात अपने स्तर पर हमने जो कही वो ठीक है, शास्त्र की दृष्टि वो ठीक बोले। बोले उस समय सेठ जी वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने कहा, ओ जी के महात्मा है नहीं, वह भारत को भविष्य है, वह सनातन धर्म को भविष्य है, वह प्रखर सूर्य है। पर भाई मालवीय जी के कहवे भी अनुभव की बात कहनी, मैंने बीच विचार की बात कर दी। नंबर आया गौरी शंकर जी गोयनका का।
उन्होंने कहा कि चाहे लोक मत की बात हो, चाहे शास्त्र मत की बात हो, चाहे कलिकाल की बात हो और चाहे सतयुग की बात हो, पूज्य उस समय धर्म सम्राट जी का एक करपात्री जी महाराज का मत ही मत है, बाकी सब कपोल कल्पनाएं हैं। एक मत से उन्होंने ये दावा किया तो हवा फैल गई। उस समय ये सूचना के साधन दूसरे तो थे नहीं, मेला था ही। आग की भांति ये बात फैल गई कि एक नवयुवक ने मालवीय जी को पराजित कर दिया। बस यही फैला, क्या हुआ किसी को नहीं पता।